अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ और आप कैम्पस्कोप पे ट्यून इन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। काफ़ी दिनों से वीडियो ना बना सका। इनफैक्ट मेरी लाइफ का वेरी सैड इंसिडेंट हुआ, मेरे फादर की डेथ हुई। दुआ कीजिएगा अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे दुआओं की। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने इनकी अक्रेंसेस देखी थी, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं लिथियम का पेकुलर बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए पेकुलर बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, पेकुलर बिहेवियर क्या होता है कि आम तौर पे हर ग्रुप का पहला एलिमेंट जो है अपने ग्रुप से थोड़ी डिविएशन शो करता है, इरेगुलरिटी शो करता है, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है आम तौर पे और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, कभी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इस तरह के फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो एलिमेंट मामूल से हट के बिहेवियर शो करता है। दिस इज़ कॉल्ड पेक्यूलियर बिहेवियर। क्या कहा कि आमतौर पे हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप से प्रॉपर्टीज़ में डिविएशन शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड पेक्यूलियर बिहेवियर। तो यहाँ पे हम लिथियम को फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से लिथियम जो है अपने बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंटली बिहेव करता है। लिथियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। देखें, ये इसका इनर शेल है और ये इसका बाहर वाला शेल है 2s1। एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो किस वजह से, पहली बात तो यह है, हम देखते हैं छोटी सी वजह है जी। क्या है? स्मॉल साइज़ है इसका लिथियम का, इसकी चार्ज डेंसिटी हाई बनती है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर स्मॉल साइज़ और हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है। इसका फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है ये, यानी मेटालिक करेक्टर इसका कम हो जाता है। क्यों भाई? आखिरी शेल 2s2 का इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से लूज़ होता है, क्योंकि यूँ कह लें कि अंदर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ होता है। तो हम कहते हैं स्मॉल साइज़ लिथियम का, उसकी हाई चार्ज डेंसिटी और लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है लिथियम को इसके बाकी ग्रुप मेंबर से यूनिक करता है, या इसको डिस्टिंग्विश कर देता है, बाकियों से हट के ये बिहेवियर शो करता है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन देखो, हम लिथियम को बमुकाबला बाकी अल्कली मेटल्स यहाँ पे देख रहे हैं। लिथियम का यानी कंपटीशन है विद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम वगैरह, यानी हम इसके बाकी ग्रुप मेंबर से इसको कंपेयर कर रहे हैं। पहली बात हम ये करते हैं, लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। पहली बात, लाइटर भी है और हार्डर भी है। दूसरी बात, लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, विद हाई चार्ज डेंसिटी आर लेस सॉल्यूबल। यू कैन से कि लिथियम, हम बात कर रहे हैं लिथियम साल्ट ऑफ एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर। क्या है? वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कम है। मसलन LiOH, LiF, Li3PO4 और Li2CO3 वाटर में लेस सॉल्यूबल है। ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ एनाइन की वजह से। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिथियम में होता है। आम तौर पे कॉम्प्लेक्स बनाना अल्कली मेटल में नहीं पाया जाता यूजुअली, लेकिन लिथियम का मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, LiNH3 टाइम टेट्रा अमीन लिथियम, ये वाला कॉम्प्लेक्स, या प्लस ही लिख दो आप। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिथियम फॉर्म्स, यू कैन से स्टेबल कॉम्प्लेक्स है इसका, जबकि आम तौर पे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अल्कली मेटल की खूबी नहीं है, इनमें ये करैक्टरिस्टिक्स इतनी नहीं पाई जाती। रिएक्शन विद वाटर, अच्छा, आम तौर पे अल्कली मेटल वाटर के साथ बड़ा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। सोडियम आप डालें, छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, पोटेशियम से इससे भी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, तो फ़ौरन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है जो फ़ौरन आग पकड़ लेती है। तो लेकिन रिएक्शन विद वाटर, लिथियम रिएक्ट्स स्लोली, बाकी जो है लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर
स्लोली, यानी इसका रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, जबकि बाकी इसके जो बाकी मेंबर हैं यानी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम बहुत विग्रसली, आपको पता है ये जो रुबिडियम और पोटेशियम वगैरह -32 पे भी वाटर के साथ हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन करती हैं, याद रखेंगे आप। तो नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट, हम बात कर रहे हैं lithium salt of large polarizable anions are less stable than other alkali metals। बाकी alkali metal के जो साल्ट होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, जबकि इसके ये जो है ना बाइकार्बोनेट लार्ज पोलराइजेबल एनाइन है, बड़ा एनाइन का साइज़ है तो उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट होती है। ट्राई आयोडाइड और HS, इनके जो साल्ट लिथियम के साथ हैं वो स्टेबल नहीं है, यानी ये साल्ट फॉर्मेशन इनके साथ लिथियम की पॉसिबल नहीं है लार्ज पोलराइजेबल एनाइन के साथ। अच्छा, जो बाकी अल्कली मेटल्स जो है ना वो या तो पारोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, या फिर सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, जबकि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। यानी लिथियम को जब यू बर्न इट इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू गेट Li2O, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड देता है लिथियम, जबकि बाकी पारोक्साइड या सुपर ऑक्साइड देते हैं। 7 पॉइंट है हाइड्राइड। अच्छा, ये जो लिथियम के हाइड्राइड्स आर स्टेबल, जबकि बाकियों के इतने हाइड्राइड स्टेबल नहीं है, याद रखना है आपने। 7 पॉइंट क्या है कि हाइड्राइड्स ऑफ लिथियम आर स्टेबल वाइल दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स आर नॉट सो स्टेबल, ठीक है। 7 पॉइंट के बाद आप 8 देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, लिथियम जो है इसका स्मॉल साइज़, जब किसी एलिमेंट का साइज़ स्मॉल होता है मेटल्स में थे तो वो शेयरिंग की तरफ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है लिथियम। और इसके जो कोवेलेंट कंपाउंड है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बड़े अच्छी तरह सॉल्युबल भी हैं। दूसरा, इसके अल्काइल और एराइल लिथियम जो कंपाउंड है वो बड़े स्टेबल हैं। क्यों? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी टेंडेंसी है, यानी लिथियम अल्काइल के लिथियम और लिथियम अल्काइल्स कह लो आप और लिथियम अराइल्स कह लो आप, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है जी। लीस्ट रिएक्टिव है लिथियम, कैसे भाई? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ये बहुत ही कह लो कि रिएक्टिव मेटल्स हैं ये वाली, जबकि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव जो है फर्स्ट ग्रुप में से लिथियम ही है अपने स्मॉल साइज़ की वजह से। दूसरा, अगर आप देखो तो एसिटाइलाइड फॉर्मेशन होती है। देखो, अगर आप सोडियम को रिएक्ट करवाओ एसिटाइलिन के साथ, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन सोडियम रिप्लेस कर देता है। कैसे? ये एसिटाइलाइड फॉर्मेशन हुई है जी, ये वाली दिस वन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, जबकि लिथियम कैन नॉट, क्या कहा? लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बना सकता। बाकी सोडियम वगैरह जो है एसिटाइलाइड बनाते हैं जब इनको स्टीम के साथ हीट किया जाता है, ठीक है जी। फिर हम कहते हैं 11th पॉइंट देखो आप, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है लिथियम का, जिसकी वजह से इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट के साल्ट जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, वो डीकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। मसलन लिथियम कार्बोनेट, आम तौर पे अल्कली मेटल के कार्बोनेट डीकम्पोज नहीं होते, लेकिन लिथियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है। ये देखो Li2O + CO2, ठीक है। इसी तरह इसका नाइट्रेट भी थोड़ा सा डिफरेंटली डीकम्पोज होता है, लेकिन नाइट्रेट भी डीकम्पोज हो जाता है, जैसा कि ये लिथियम का नाइट्रेट है। तो इसका नाइट्रेट मैं एक बात बताऊं कि ऐसे टूटता है जैसे सेकंड ग्रुप के नाइट्रेट टूट रहे होते हैं। ये देखो 3 प्रोडक्ट देता है, जबकि अगर आप देखो सोडियम नाइट्रेट, इस ग्रुप का अगर कोई नाइट्रेट टूटे तो वो 2 प्रोडक्ट देता है। थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने बताया आपको कि इसका नाइट्रेट सेकंड ग्रुप के नाइट्रेट की तरह टूटता है, ठीक है।
जबकि फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट 2 प्रोडक्ट देते हैं, इसका नाइट्रेट 3 प्रोडक्ट देता है। सेकंड ग्रुप के यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह इसका नाइट्रेट टूट रहा होता है। एज फार एज पहली बात हमने ये की है यहाँ पे कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है लिथियम का, जिसकी वजह से कार्बोनेट और नाइट्रेट इसके डीकम्पोज होते हैं। ठीक है, लिथियम का कार्बोनेट डीकम्पोज होता है, बाकी अल्कली मेटल के कार्बोनेट डीकम्पोज नहीं होते। फिर नाइट्रेट इसके इस तरह से डीकम्पोज होते हैं जैसा कि सेकंड ग्रुप के नाइट्रेट डीकम्पोज होते हों। अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड की, देखो अल्कली मेटल के बाकी जो हाइड्रोक्साइड हैं वो ब्रेक नहीं होते, जबकि लिथियम का हाइड्रोक्साइड रेड हॉट करने पर डीकम्पोज हो जाता है इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। आप कहो अदर हाइड्रोक्साइड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग। ये रेड हॉट पे हमें लिथियम ऑक्साइड और वाटर देता है। कौन? लिथियम का हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, जबकि अदर अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग लाइक दिस। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्राइड फॉर्मेशन। अच्छा, लिथियम वाहिद एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि अदर जो है मसलन सोडियम और पोटेशियम में नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं होता। यानी हमने कहा कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी अल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाते। फिर उसके बाद आप इनके हैलाइड्स देख लो। मसलन लिथियम क्लोराइड है, इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन जो है एक्सोथेरेमिक है, यानी उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। किसमें? हीट ऑफ सोल्यूशन की हम बात करें, जबकि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो इसकी एंडोथेरेमिक होती है। क्या होती है? एंडोथेरेमिक हीट ऑफ सोल्यूशन। जबकि लिथियम क्लोराइड जो है जब इसको वाटर में डालें पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सोथेरेमिक है यानी कि ये, जबकि इस केस में पानी थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए क्योंकि ये एंडोथेरेमिक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिथियम कार्बाइड बनाता है, कार्बाइड फॉर्मेशन लिथियम में है, बाकी सोडियम और पोटेशियम जो है उनमें कार्बाइड फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू हमारा लिथियम के पेकुलर बिहेवियर से मुतल्लिक जो हमने पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, तो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय।